हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में प्रियम्बल की चर्चा करेंगे। तो प्रियम्बल का ये इंग्लिश वर्जन है, ये हिंदी वर्जन है। इंग्लिश वर्जन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote them among all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give out to ourselves this Constitution. इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आया, क्योंकि दुनिया का पहला लिखित संविधान भी है। इसका लैंग्वेज जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यह फैक्ट आपको बहुत कम जगह मिलेगा। इवन लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी बुक में भी यह फैक्ट नहीं दिया हुआ है। और जो ये मुख्य रूप से आधारित है, ये जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित है। उन्होंने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को इसे पेश किया था और संविधान सभा द्वारा जनवरी 22 1947 को इसे पारित किया गया। यह अभी तक एक बार संशोधित हुआ है 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया है इसमें, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। यह नॉन जस्टिफिएबल है, मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते इसके लॉ को इन्फोर्स करने के लिए। और प्रियम्बल की महत्वपूर्ण इसके देखते हुए इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, संविधान की आत्मा। लेकिन अगर क्वेश्चन रहेगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस भाग को संविधान की आत्मा कहा, तो सही आंसर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक कानूनी उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। प्रियम्बल के संबंध में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन आता है तो इन्हीं तीनों स्टेटमेंट से संबंधित आता है। इसके अलावा किसी भी एग्जाम में और दूसरा स्टेटमेंट नहीं आता, इसी 3 स्टेटमेंट पर क्वेश्चन रिवॉल्व करता है। एन ए पलकीवाला साहब ने कहा था कि प्रियम्बल जो है आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। के एम मुंशी साहब ने कहा कि प्रियम्बल जो है हॉरोस्कोप है आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा है कि द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान की आत्मा है। यह एक यार्ड स्टिक है जिसके द्वारा हम संविधान को माप सकते हैं। तो प्रियम्बल क्या है, यह कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड को रिफ्लेक्ट करता है कि उन्होंने क्या सोचते थे, क्या चाहते थे। इसका कीवर्ड है सोवरन, मतलब कि इंडिया जो है आंतरिक एवं बाहरी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है सभी निर्णय लेने के लिए। दूसरा है सोशलिस्ट, हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, हम लोग कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है। मतलब हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाए हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ रहते हैं। और यह एक मार्क्सिज्म और गांधीज्म का हार्मोनियस ब्लेंडिंग है, जो कि गांधीज्म की ओर ज्यादा झुका हुआ है। तीसरा है सेकुलर, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सेकुलर शब्द इसमें जोड़ा गया था। हमारा पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, सभी धर्म को बराबर अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, बराबर सुविधाएं दी जाती है राज्य द्वारा। चौथा है डेमोक्रेटिक, मतलब कि जनता का यहाँ सर्वोच्च शासन है। और रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इंडिया में। और सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है हमारे संविधान में, इसकी बात की गई है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तीनों पर है हम लोग के पास। और एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसका अन्य आयाम है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। पांचवा है रिपब्लिक, मतलब कि इंडिया का जो हेड है वो इलेक्टेड है, प्रेसिडेंट जो है इनका इंडायरेक्टली चुनाव होता है जनता द्वारा 5 साल के लिए। छठा है जस्टिस। जस्टिस किस प्रकार का होगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यह रूस की क्रांति से लिया गया है। सोशल जस्टिस है कि सभी समाज के सभी वर्गों को, सभी नागरिकों को सामाजिक आधार पर कोई भेदभाव का सामना नहीं करना होगा। इकोनॉमिक जस्टिस है कि आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और समाज में विषमताएं जो है, आर्थिक विषमताएं हैं, उनको कम किया जाएगा। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस मिला के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का निर्माण करते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस है कि सभी नागरिकों को समान रूप से पब्लिक ऑफिस की सुविधाएं होंगी, उन्हें समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे और गवर्नमेंट में उनका इक्वल वॉइस होगा। लिबर्टी है कि इसमें रिस्ट्रेंट नहीं है आपके इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल पर, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रेंट डाला जा सकता है, जिसकी चर्चा
फंडामेंटल राइट्स में किया गया है और हर व्यक्ति को अपने अपने विकास का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। और इसमें है कि लिबर्टी है थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप का। लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। इक्वालिटी है मतलब सभी नागरिक बराबर रहेंगे, किन्हीं को कोई विशेष डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। फ्रेटर्निटी है ताकि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बना रहे। इंटीग्रिटी शब्द 1976 में जोड़ा गया था। इसमें हम केस की चर्चा करेंगे। बेरूबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल एक महत्वपूर्ण भाग है, इट इज अ की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रियम्बल जो है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस में उन्होंने ओवर रूल किया प्रीवियस जजमेंट को और कहा कि प्रियम्बल जो है संविधान का भाग है और इसको संशोधित किया जा सकता है इस शर्त पर कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ नहीं होगा। तो उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कहा कि प्रियम्बल जो है संविधान का एक अभिन्न अंग है। थैंक यू, वेल विशेज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।